चुनाव के ऐलान के बाद हम लगातार वहां की जनता के बीच जाकर हालात का जायजा लेने में लगे हैं और इसी मुहिम के तहत हम आज जा मिले न्यूज़ 24 के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी से। और आज हमने राजीव जी के संग मिलकर जाना कि माहौल क्या है। दोस्तों, आज हमारे बीच राजीव रंजन जी, जो न्यूज़ 24 के और अपने सबसे बड़े, कभी कॉफ़ी हाउस में, कभी ऑल ओवर इंडिया में, हमारे साथ खुद राजीव रंजन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। आप पूरी इंडिया घूमते हैं सर, और हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सर। तो आप एक चीज़ ये बताइए, चुनाव हरियाणा में है, आप पूरे हरियाणा में घूमे। मैं सर पिछले करीबन महीने भर से हरियाणा में बहादुरगढ़ से लेकर बेरी से लेकर रोहतक तक और गुड़गांव तक होके आया हूँ। वहाँ किसी की लहर नहीं है। हाँ, सीधी फाइट कांग्रेस बीजेपी के बीच में ज़रूर है। तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में मजबूत है, समझ रहे। और अभी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, मजबूत स्थिति में कांग्रेस है पीछे के चुनाव के मुकाबले। दूसरी बात है, 10 साल बीजेपी का शासन भी रह लिया। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस को इस बार बीजेपी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। जो बातें कही जा रही है, बहुत लोग ये बात कह रहे हैं और मैं भी ये देख रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस में टिकटों के लिए आप बताइए, 90 सीट पे 2500 लोग एप्लीकेशन देते हैं, मिलना 90 को है, कितने बच गए बाकी? 2480, 2460। तो 2460 लोग चुनाव तो लड़ना चाहते हैं और प्लेटफॉर्म 4-5 हो ही गए। आम आदमी पार्टी हो गई, जेजेपी और आज़ाद हो गए, और बीएसपी और आईएनएलडी हो गई। प्लेटफॉर्म 4 है। अगर मान लीजिए पुराने वर्कर है और वो दूसरी जगहों से लड़ते हैं, तब फिर उलट मामला हो जाएगा, फिर पता करना मुश्किल है। सर, कुमारी शैलजा हमने देखा, उनके यहाँ भी इतनी भीड़ है, यहाँ भी इतनी भीड़ है। मेरे को लगता है 3000 नहीं, आवेदन ज़्यादा हैं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला वो अलग एक यात्रा निकाल रहे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अलग निकाल रहे हैं। तो गुटबाजी की कांग्रेस में दिक्कत लग रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी शायद ही हरा पाए, लेकिन आपस में गुटबाजी में कांग्रेस हार सकती है। देखिए, ये पार्टी के डेमोक्रेटिक होने का भी है कि चलो इधर भी निकाल रहे, उधर भी निकाल रहे, सब निकाल रहे हैं। निकाल तो सब पंजे के तले ही है, पार्टी तो एक ही है। और इसमें तो राजनीति में तो हर आदमी अपने से आगे बढ़ना चाहता है। सबको मालूम है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है, तो कांग्रेस के सब नेता सोच रहे हैं कि इस बार मेरा नंबर लग जा। तो बीजेपी कह रही है नॉन स्टॉप हरियाणा, हैट्रिक मारेंगे हम, क्या लग रहा है सर? देखिए, अभी बीजेपी की, अभी हम जब बात कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की, उनकी बैठक होनी है। मुझे जो पता चला, वो 30% विधायकों के टिकट काट रहे हैं, मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। बीजेपी नए प्रयोग करती है। गैर जाट जो बिरादरियां हैं, उनको एकजुट करने में बीजेपी सफल रही है। बीजेपी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी लोकसभा में अच्छा करने में कामयाब रही। आप एक तरफ से देखते हैं, उससे 5 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से अगर लोकसभा चुनाव जब शुरू हुआ था और मनोहर लाल खट्टर जब सरकार में थे, तब लगता था कि 8-10 में 7-8 कांग्रेस पा सकती है। बावजूद इसके ऐन वक्त पर बीजेपी ने 5 सीटें पाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी अभी कुछ न कुछ तो करेगी। 2019 के अंदर कांग्रेस आगे चल रही थी एक टाइम पे, जब मतगणना हो रही थी, 40 सीटों पर आगे थी, 30 पे। बाद में मामला पलट गया था। 10 सीटें बीच में वो जेजेपी ले गई और 10 निर्दलीय ले गए सर। इस बार ऐसा नहीं होगा। पहली बात टक्कर है, मुझे भी ये दिख रहा है। इस बार 20 सीट नहीं, दूसरे पिछली बार 71 सीटें कांग्रेस बीजेपी को मिली थी, 19 दूसरे लोग ले गए थे। इस बार 81-85 सीटें यही दोनों ले आएंगे। तो सर, मेरे को भी यही लग रहा है। मैं पिछले करीबन 20 से 25 दिन से हरियाणा दौरे पर हूँ सर। देखो, घूम के कोई बता पाना एक अलग बात है, इलेक्शन के रिजल्ट अलग बात है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है, जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी तब तक है जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। टिकटों के बंटवारे के बाद क्या स्थिति होगी, अगर आप हरियाणा जानते हैं, तो ऐसी मैं 10 सीटें जानता हूँ जिसमें अगर टिकट ठीक से नहीं बटा तो वो 10 कांग्रेस जो जीत रही वो हार जाएगी। तो आपको लग रहा है कि इस बारी कांग्रेस की पलड़ा भारी है? बिल्कुल भारी है। जब आप देखिए, सीधा मेरे कहने से नहीं मतलब है, 14-19 में 0 सन्नाटा, तो 5 सीट जीती है, तो उसका अच्छा, पिछले जब 0 लोकसभा में 2019 में पाई, मार्च में, अप्रैल में, तब यही अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ तो कांग्रेस 31 सीटें पाई। तो जब
5 पा चुकी है तो उसका पलड़ा भारी है। और सर हरियाणा के अंदर तो हमने देखा है, साथ में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं कर पाई सरकार। ऐसा क्यों? चुनाव का ऐलान और होना था पिछली बार 19 में साथ में हो गया था। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पिछले 3 बार एक ही साथ अनाउंस हुए और इस बार अभी तो देखो हरियाणा का भी 1 तारीख को होगा कि नहीं, अभी शंका। ये भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो हंसी ये आती है कि चुनाव आयोग जो है वो इतनी तैयारियां करता है, इतनी बैठकें करता है, प्रशासन से बातें करता है, पॉलिटिकल पार्टी से बातें करता है, गृह सचिव गृह मंत्री से मुलाकात करता है, इतनी सब तैयारी कर, उसको ये पता नहीं रहता है कि 29-30 को 4th सैटरडे संडे है, 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, 3 तारीख को अग्रसेन जयंती है और 1 तारीख को बिश्नोई समाज का कोई बड़ा फंक्शन है। अगर इतना भी उसे पता नहीं है, उसने 1 तारीख को अनाउंस कर दिया और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चिट्ठी लिखने पर बैठक कर रहे हैं और फिर चेंज करते हैं अगर, तो ये चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसा ही सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव क्यों आपने एक साथ नहीं अनाउंस किया। जो इंसाइडर्स हैं वो मानते हैं कि अभी वहाँ पर जो लाडली बहना की तर्ज पर योजना शुरू हुई है, चाहते हैं 2-3 किस्त और उधर चली जाए, थोड़ा महिलाओं के खाते में कुछ पैसा हिसाब से आ जाए, फिर इसकी कोई और योजना करे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की वही हालत है जो हरियाणा में। ये तो देखने को मिल रहा है सर। तो आपने देखा वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ राजीव रंजन जी ने साझा की है हमसे बातें, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता, NG न्यूज़ एक्सप्रेस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।